हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 मैथ्स गणित। सिर्फ 2 सेकंड में 5 नंबर पक्के वर्दी दिलाकर रहेंगे। दोस्तों, आपको वर्दी दिलाकर ही रहेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका, क्या यदि दी गई आकृति में x, y तथा z के बीच अनुपात 5:7:6 है, तब x का मान है। x का मान पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को देखना क्या है, यदि सीधी रेखा दी गई है, कैसी सीधी रेखा, तो आपको ध्यान देना है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो रेशियो में दिया गया है कितना, 5:7:6। तो इनको क्या करेंगे, ऐड किया जाएगा तो कितना होगा, 5 और 7 12 और 6 18। यानी इसका मतलब ये है कि 18 का मान दिया गया है आपका कितना, 180 दिया गया है। अब आपको करना क्या है, 18 से जब काटेंगे तो 18 से काटेंगे, 18 एकम 18, 0 का 0। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई दोस्तों, 10। अब पूछा क्या गया, x का मान, तो x का मान पूछा गया है तो x दिया गया है a, तो x का मान दिया, यहाँ पर कितना दिया गया, 5। तो x का मान पूछा गया तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 10, तो कितनी आ जाएगी, कितना दोस्तों, ध्यान देना है 50 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना, 50 डिग्री, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, क्या निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पूछी गई है दोस्तों, ध्यान देना है आप सभी को। इस प्रकार से जब भी प्रश्न पूछा जाए तो क्या करना है, पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितने का है, 7 और 5 12, इसका मतलब 5 का डिफरेंस है। इसके बाद ध्यान देना 11 और कितने 16 हो रहे, 5 का डिफरेंस है। इसी प्रकार यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 5 का। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो कितने का डिफरेंस, 5 का। आगे भी देखेंगे तो 5 का डिफरेंस दिया गया है। तो अब आपको ध्यान देना है, जब भी डिफरेंस समान दिया गया हो और पूछी क्या गई हो, बड़ी भिन्न या छोटी, बड़ी पूछी जाए तो ध्यान देना है कि अंश, यदि अंश बड़ा है, क्या अंश जो है बड़ा होता है तो भिन्न क्या हो जाएगी, जौन सा जिसमें अंश सबसे बड़ा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, और जिसमें अंश छोटा दिया जाए सबसे तो भिन्न होगी सबसे छोटी। तो दोस्तों, इसमें ध्यान देना है आप सभी को, सबसे बड़ा अंश कहाँ दिया गया है, तो 31 दिया गया कि नहीं, 31 दिया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता छोटी भिन्न, छोटी पूछी जाती तो छोटा अंश कहां पर दिया गया, तो 7 दिया गया, तो 7/12 आपका क्या हो जाता, करेक्ट आंसर। लेकिन पूछी क्या गई, सबसे बड़ी पूछी गई तो 31/36 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो आप सभी को देखना है कि 71 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई डॉट डॉट यहाँ पर कहाँ तक है, 79 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक पूछा गया है दोस्तों। तो आप सभी को बता दें कि यदि जहाँ पर मल्टीप्लाई है, लेकिन अब आपको देखना है 2, और यदि 5 मिल जाए कहीं पर तो कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, 5 दूना 10, कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आया। अब आपको देखना 72 73
74, यहाँ पर क्या है 75 भी आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि 79 तक दिया गया। तो 75 यानी क्या है 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी कितना आ जाएगा इकाई का अंक आपका 0 आ जाएगा। कितना 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उसका फॉर्मूला होता है √3y4 और यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर होता है। क्या हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो आप सभी को देखना है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आप सभी को देखना है, यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखेंगे आप सभी तो देख लेंगे क्या 20% है तो 20 करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे प्लस में क्या 20 करेंगे, इसके बाद आपको ध्यान देना है प्लस 20 करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 20 और यहाँ पर क्या है नीचे 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। अब देखेंगे क्या 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ पर 2 दूनी 4, कितना आ गया 4। अब आपको देखना है यहाँ पर जब ऐड किया तो 40 आया और यहाँ पर क्या है ऐड किया तो 4 आया, बराबर कितना आ गया 44%। कितना आ गया 44% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है, यदि वृद्धि की बात आ जाए तो क्या प्लस करेंगे, जैसे इसका फॉर्मूला a + b और यहाँ पर क्या है प्लस a इंटू में b अपॉन में कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100 होता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या है इस प्रश्न का क्या है आंसर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 18 लड़के एक कार्य 24 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। 27 लड़के पूछे गए, तो देखना है आप सभी को कि 18 लड़के थे, 18 लड़के बिल्कुल। अब ध्यान देना है कितने लड़के 18 लड़के जो हैं, तो आपको ध्यान देना है 24 दिन में कार्य कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद ध्यान देना है आपको कि 27 लड़के कितने दिन में कार्य करेंगे, तो कितने दिन यानी डे। अब आपको ध्यान देना है, काट देंगे तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, इसके बाद 3 8 24 हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका 16 दिन। 16 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो देखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, ये एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो दोस्तों देखना इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो ए कितने में कर रहा है और बी कितने में कर रहा है। तो देखना है आप सभी को, ए कर रहा है आपका कितने दिन में, तो ए कर रहा है आपका 20 दिन में। ए कर रहा है यहाँ पर 20 दिन में और बी कर रहा है आपका 12 दिन में। तो इनका लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा आपका। अब क्या है काटेंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब बी कितने 9 दिन काम किया, बी ने कितने 9 दिन, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पने
45। अब क्या है 60 में से 45 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 बच गया। अब क्या है शेष कार्य 15 बचा। अब पूछा क्या गया ये कितने दिन में, ये एक दिन में कितने 3 कार्य कर रहा है, तो 15 कार्य कितने दिन में कर देगा, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 5 15। इसका मतलब क्या है 5 डे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितने 5 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कौन सा, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, ध्यान देना है यहाँ पर सम संख्या, तो ये तो सम संख्या है नहीं 9, ये तो विषम है, तो ध्यान देना है कि 9 तो आपकी क्या है सम संख्या है नहीं है, तो क्या है इससे छोटी क्या हो सकती है 8, क्या हो सकती है ये आपकी 8 जो है सम संख्या, और 6 भी आपकी क्या सम संख्या। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि 9 से आगे जाएंगे तो 10 हो जाएगी कौन सी सम संख्या, और यहाँ पर कौन हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो 9 तो क्या है सम संख्या है नहीं, तो ये तो क्या है काउंट नहीं करेंगे। तो अब कितने 4 संख्याएं पूछी गई, 4 आ गई। अब पूछा क्या गया है प्रश्न में कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अंतिम प्रश्न है 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है, मतलब मात्रा कितने लीटर है। तो दोस्तों ध्यान देना है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया है तो क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर तो करेंगे आप क्या पहले 90, इसके बाद करेंगे कितना 97, अब क्या ये परसेंट है, अब यहाँ पर करेंगे कितना 94। अब आपको देखना है क्या यहाँ पर देखेंगे तो देखना क्या है आप सभी को कि यहाँ पर बचा आपका 3 और यहाँ पर बचा कितना 4 बचा। अब क्या है टोटल कितना है, टोटल यानी 3 और 4 7, तो 7 का मान कितना दिया गया है 21, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 7 या 21, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब पूछा क्या गया है प्रश्न में दूसरे घोल की मात्रा, मतलब जो दूसरा घोल है तो दूसरा घोल कौन सा है 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 3 निकलेगी कितनी 1 यूनिट की जो वैल्यू है 3 निकली, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, तो 4 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा आपका 12, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।